નમસ્કાર ઝી 24 કલાકની આ વિશેષ રજૂઆતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે ઝરણા સોની। આજે આપની સાથે આ ખાસ મુલાકાત કરવા પાછળનો એક ખાસ ઉદ્દેશ્ય છે। આજે છે ઇન્ટરનેશનલ વિમેન્સ ડે અને આજના દિવસે મારી સાથે એક ખાસ મહેમાન ઉપસ્થિત રહેવાના છે। હવે ભાઈ જે દેશમાં ભારત એટલે કે દેશને માતા માનવામાં આવતી હોય, જે દેશમાં નદીઓને માતા માનવામાં આવતી હોય, એ દેશમાં જ્યારે નારી શક્તિની વાત કરવામાં આવે તેનાથી મોટું અને શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ બીજું કયું હોઈ શકે। તો આજે મારી સાથે ઝી 24 કલાકના સ્ટુડિયોમાં એક સરસ મજાની પરી, હું તો કહીશ કે ઢીંગલી ઉપસ્થિત છે, જે પોતાના સરસ મજાના અવાજમાં આપણને સરસ મજાની કવિતાઓ સંભળાવવાની છે અને આપણી સાથે બહુ જ બધી વાતો કરવાની છે। આ ખાસ સેલિબ્રિટી અને જે અત્યારે સોશિયલ મીડિયાના ઇન્ફ્લુએન્સર છે તેવા આહુતિ મારી સાથે, જેની उम्र मात्र 7 वर्ष है। आहुति, वेलकम टू जी स्टूडियो। आप सभी को प्रणाम। मैं आहुति शुक्ला। सबसे पहले तो मैं जी 24 कलाक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। आहुति, आपकी उम्र सिर्फ 7 साल है, आप इतना अच्छा बोल देते हो, आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं अयोध्या के पास एक शहर बस्ती है, वहाँ से हूँ। अयोध्या से आप हैं और आपका ऑरा भी इतना पॉजिटिव हमें लग रहा है आहुति जी। आहुति, मैंने आपके सुर में एक बहुत ही अच्छी सी कविता भी सुनी थी जो नारी शक्ति पे थी। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो भी नारी शक्ति पे है, तो हम आपके ही स्वर में सुनना चाहेंगे नारी शक्ति पे आपने जो कविता बोली है उसी को। सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ, सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, वेद ऋचाएं लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ। माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ, वेद ऋचाएं लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ। माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ। विस्मित हुआ वो देख जो अकबर वो चिंगारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। शकुंतला ने भरत जना फिर भारत देश महान हुआ। तारा ने जब आंचल फाड़ा द्रवित पूरा शमशान हुआ। जिद पर जब आ जाऊं तो यमराज पे भारी हूँ। क्या बात। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। धर्म रक्ष हित मात कैकई सिहट धर्मी हूँ। पति विरह को हंसकर सहने वाली उर्मी हूँ। 14 वर्ष जुवन में बिता दे वो सुकुमारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। तीनों लोक के स्वामी को राधा ने नाच नचाया। एक द्रौपदी के अपमान ने महाभारत करवाया। तीनों लोक के स्वामी को राधा ने नाच नचाया। एक द्रौपदी के अपमान ने महाभारत करवाया। पति संग जो नेत्रहीन हुई वो गांधारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। सभी क्षेत्र में आज बराबर का मेरा अधिकार है। नारी नहीं किसी से कम माना ये संसार है। बनकर मेरी कौम चुनौती को स्वीकारी हूँ। वाह। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। वाह, क्या बात है आहुति। आपको पता है आपने ये जो सारी पूरी कविता जो बोली है उसमें हमने हमारे पूरे देश की जो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है वो पूरी सुन ली। आपको पता था कि आप जो बोल रहे हो उसमें माइथोलॉजिकल जो इतिहास है हमारे देश का वो बयां हुआ है? आपको पता है ये? जी। आपको किसने सिखाया? बस मेरे माता पिता के संस्कार हैं। मैं जब गर्भ में ही थी तो मेरे माता पिता बचपन से ही गायत्री परिवार से मैं जुड़ी हूँ। अच्छा। और मैं जब अपनी माता के गर्भ में थी तो वो गायत्री मंत्र का जप करती थी। अच्छा। और यज्ञ करती थी, तो उसी कारण से, उसी यज्ञ के कारण से मेरा नाम आहुति पड़ा। वाह। और आपको ये भी पता है? आपको किसने बताया? आपकी मम्मी ने? जी। ओके। आपको इतनी लंबी कविता कैसे कंठस्थ हुई? मुझे तो नहीं हो पाती। ये सब भगवान श्री राम की, जो कि मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रहती हूँ। आप तो बहुत लकी हैं हमसे। उनकी कृपा है।
आप अयोध्या भी गई थी है ना, मैंने देखा जी। था आपको वहाँ पे। जी जी। और अयोध्या आप राम की नगरी में गई थी, आपने क्या किया, कितने दिन रुकी थी वहाँ पे आप? मैं 2 दिन रुकी थी वहाँ पे। अच्छा, आपको पता था वहाँ पर क्या हो रहा है? जी, बहुत ज्यादा मतलब भावुक होने का वो बात है कि 500 वर्षों का अधूरा स्वप्न पूर्ण हुआ है। आपको ये भी पता है? जी, हमारे राम भक्त इतने, हमारे पूरे भारत के राम भक्त इतने वर्षों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे ना, वो 22 जनवरी को। वाह। और हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि हम कितना नहीं कितनी पीढ़ियां इन 500 वर्षों में बीती जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमारे किसी पुण्य जन्म मतलब पूर्व जन्म के पुण्य हैं जिनके कारण हमारे भाग्य में भगवान जी ने ये सौभाग्य लिखा है कि हम अपने आंखों से राम भगवान जी की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखें। वाह, आपने तो सही में बहुत ही अच्छे संस्कार आपके माता पिता ने भरे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। होती आप कितने साल की हैं? 7 साल की, 8 साल की? जी। कौन सी कक्षा में हैं आप अभी? मेरा 3री कक्षा पूरी हो गई है। 4th में आएंगी आप? जी। आपको आपकी पढ़ाई में से ये सब टाइम मिल जाता है कि आप ये सब कविताएं भी कंठस्थ कर पाएं, ये सारा इतिहास भी जान पाएं? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भगवान श्री राम की, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, वंदनीय माता जी की हम सबके ऊपर कृपा है। गायत्री परिवार से मैं जुड़ी हूँ, तो इस सब गायत्री माता की कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है कि मैं एक बार जो भी कविता पढ़ती हूँ मुझे वो कंठस्थ हो जाती है। तो मुझे कोई मतलब बहुत ज्यादा उसको रोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार जब मुझे कोई टाइम मिलता है तो मैं उसमें एक बार उसको पढ़ लेती हूँ, तो मुझे एकदम कंठस्थ हो जाती है। आपको पता है आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। आप जब कविता सुना रही थी मुझे बहुत मजा आ रहा था सच में। आप अयोध्या से हैं, ऑफ कोर्स आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, 2 दिन वहाँ पर रुकी है, आपको सारा इतिहास भी पता है। तो अयोध्या से जुड़ी कोई कविता है आपके पास जो आप हमें सुना पाए? जी, सुनाएंगे? अवश्य। लेकिन एक बात मैं और आपको कहना चाहती हूँ कि अभी राम राज्य जो कि हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन एक बात हम ये लोग भूल रहे हैं कि राम राज्य अभी नहीं आया है। अच्छा, क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमारे भारत के जो युवा है ना, उनके अंदर का जो राम है वो अभी तक सोया ही है। अच्छा, इसीलिए हमारे धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर इतनी सारी आवाजें उठती हैं, हमेशा उठती रहती हैं। तो हमें खुद को लाना पड़ेगा ना राम राज्य। हमें अपने अंदर के सोए हुए राम को जगाना होगा। जी। तो मैं अपने इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमारे भारत के युवाओं का आह्वान करती हूँ कि अपने अंदर के सोए हुए राम को वो जगाएं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही और सोए सिंह जगो, भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा रहे और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर और जागो रक्त के भक्त लाडले जागो, सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। वाह। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे और दुष्ट शेष नायक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यजनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना और जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा और मरने की हठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी
कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कल वो हे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, जिसकी छोटी सी लकुटी सी संगीने भी हार गई, हिटलर को जीतावे फौजें 7 समुंदर पार गई, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। झोली लेकर मांग रही हूँ कोई शीश दान दे दो, अरे भारत का भैरव भूखा है कोई तो प्राण दान दे दो, खड़ी मृत्यु की दुल्हन कुंवारी कोई तो ब्याह रचा लो, अरे कोई मर्द तो अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो, कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन की पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे। ये किसके लिए है? चीन के लिए है। वह बर्बर था वह शुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया, वह बर्बर था वह शुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया तो उसने हमको युद्ध दिया। आज बधा है कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, रण के बन से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल कर सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है, रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या चाहे रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आई हूँ, मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। वाह, आपको पता है आपने ये जो पूरी कविता पढ़ी उसमें भारतवर्ष के सारे महापुरुष के नाम आपने ले लिए, उसमें से ही एक महापुरुष जो हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी बापू, वो गुजरात से ही है, आपको पता है? जी। आप साबरमती आश्रम होके आए? जी गए आपको क्या अच्छा लगा वहाँ पे? वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गांधी जी ने भी ना एक बात जरूर कही है। क्या? कि जैसे कुछ लोग ये भी तो मानते हैं ना कि मतलब आजादी सिर्फ गांधी जी के मतलब सत्य से और चरखे से मिली है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अच्छा, तो क्या है सच? कई लोगों ने इसके लिए अपने प्राण दिए हैं। भगत सिंह जी ने, सुभाष चंद्र जी ने, शिवाजी महाराज जी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, कितने सारे महावीर पुरुषों ने इस आजादी के लिए अपने प्राण दिए हैं। तो फिर मैं आपको कह रही हूँ कि हमारा कोई सौभाग्य है, हमने अपने पूर्व जन्म में अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तभी हमें गर्व की बात, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम स्वतंत्र भारत में अभी हैं। वाह, तो हमने हमारे पूर्व जन्म में ये लड़ाई लड़ी होगी, इसीलिए हम अभी यहाँ पर ही भारतवर्ष में फिर से पैदा हो गए हैं और ये स्वतंत्रता जो है हम उसे फील कर रहे हैं, उसकी अनुभूति हमें हो रही है। नारी शक्ति पे आज हमारा पूरा कार्यक्रम है और महाभारत के बारे में आपने सुना होगा और आपने अपनी कविताओं में उसका उल्लेख भी किया। आपको पता होगा कि महाभारत में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो हमारे लिए पूजनीय है। श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण को हम जानते हैं, पर सबसे बड़ा एक कैरेक्टर जिसके ऊपर पूरा महाभारत रचा गया, कौन सा? द्रौपदी का वस्त्रहरण। द्रौपदी की वेदना को तो मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से ही आपको बताऊं। अच्छा, आपको द्रौपदी की वेदना भी पता है? जी, सुनाइए। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया वो तुम सबको क्या लगा सही, मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार, मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में,
है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तू क्यों यूं लाचार हुआ। जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ कहो भतारो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था, वो करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया, तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी, मनचाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी, तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ। पर अब ऐसा लगता मुझको, डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ। क्या जंग लगी तलवारों को, सौ सौ धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो, चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बिचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए। हुआ पांचों का बलशीढ़ तो क्या, हुआ पांचों का बलशीढ़ तो क्या। मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, उदंड नीचा ताताई को कभी न देते माफी। यदि पता लगा मेरे वीरन को, यदि पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे, मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता है दुशासन दुर्योधन, तेरी मौत शीश पर आई है। जो आए भैया सभा मध्य, कोई भी ना बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा, सब मूली सा कट जाएगा। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना। निर्वस्त करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही भींच। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, कुछ ना सूझा तब टेर भरी। बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे। प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है। वे दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई यार्थ पुकार करे, निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया, था चक्र सुदर्शन चला दिया। जब गज ने टेर लगाई थी, एक सैन्य नाई के खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। वे कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी। जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर पड़ी। अनवरत खींचता रहा चीर पर, छोर दूसरा पा न सका। हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की था न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन। ये नारी है या साड़ी है, द्रौपदी में हाड़ मास भी है कि सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन। निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। था सहस्त्र बल का बलशाली, शर्मिंदा था बस मर न सका। कभी याज्ञ सैनी ने नटवर को, कभी याज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में याज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नाथा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते प्याज सहित। माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला न्यारी है। आहुति जी बहुत ही मजा आया, और मुझे तो आपके कदम कहाँ है
आज तो पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि आपने बहुत ही मजे से आज जो कविताएं सुनाई है। थैंक यू સો મચ આહુતિ જી। જી ધન્યવાદ। સોશિયલ મીડિયામાં અત્યારે આહુતિ છવાયેલી છે, તમે પણ એનું સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ જોઈ શકો છો। તમને બહુ જ સરસ મજાની કવિતાઓ સાંભળવા મળશે, એના સરસ મજાના સનાતન ધર્મ સાથે સંકળાયેલા જે વિચારો છે તેને પણ જાણવા મળશે। તો ઝી 24 કલાકની આ વિશેષ રજૂઆતમાં સમયના અભાવને કારણે હું અહીં જ રોકાઉં છું, સમાપ્ત કરું છું વિશેષ રજૂઆત, પરંતુ વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક। નમસ્કાર।